सत्यदाचरति श्रेष्ठ सत् देवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तनु वर्तते। Meaning, whatever action is performed by a great man, common men follow in his footsteps, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues. And one such great man is our grandfather, Sri Narendra Prasad Singh. झारखंड के प्रबंधन शिक्षा के जनक, शिक्षाविद और अबद्ध प्रतिभा के धनी, ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी समाज और परिवार को हमेशा अपने से पहले रखा, स्वर्गीय श्री नरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ प्रोफेसर NP सिंह जी का जन्म 1 जून 1939 को वर्तमान जिला गया, ग्राम बासाटाड़, थाना करपी, पूर्व औरंगाबाद जिला वर्तमान में अरवल में हुआ था। इनके पिता स्वर्गीय श्रीनाथ सिंह तथा माता का नाम मराखन देवी था और इनकी पत्नी का नाम स्वर्गीय श्रीमती लीलावती सिंह था। उनकी तकनीकी शिक्षा सिंदरी अभियंत्रण महाविद्यालय से हुई। तदुपरांत इन्होंने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में वर्ष 1962 में योगदान दिया एवं अपने कार्यकाल के दौरान प्रशिक्षण हेतु सोवियत संघ 3 वर्षों के लिए गए, जहां उन्होंने सोवियत संघ छात्र संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट UK से फेलोशिप भी प्राप्त किया। वहां से प्रेरणा लेकर रांची में युवाओं को प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा की नींव रखी तथा सत्येंद्र नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की स्थापना वर्ष 1978 में की। यह संस्थान बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट के कोर्स में छोटा नागपुर का प्रथम विश्वविद्यालय AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान बना। इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर हजारों विद्यार्थी वर्तमान में प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर देश विदेश में उच्चतर पदों पर आसीन हैं तथा देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। इन्होंने अनुग्रह नारायण सिन्हा कैंसर इंस्टीट्यूट का भी निर्माण किया। वर्ष 2014 में ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के स्टडी कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर चीन की सरकार से लोक प्रशासन संबंध को बढ़ावा देने वाली प्रतिनिधि मंडल सदस्य के रूप में शामिल थे। इन्हें OYU मंगोलिया यूनिवर्सिटी ने PhD की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। फरवरी 2011 में अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने इन्हें वहां पर मैनेजमेंट रिसर्च को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। ये श्री निखिल कुमार, पूर्व राज्यपाल श्री सरयू राय, वर्तमान विधायक झारखंड, श्री रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री झारखंड सरकार को झारखंड एवं देश के कर्णधार के रूप में देखते थे। प्रारंभ से ही इनकी रुचि सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में रही। इन्होंने अपना पूरा जीवन काल श्रमिकों एवं किसानों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में लगा दिया। ये उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहे। इनके आदर्श राजनीतिक मार्गदर्शक पूर्व मुख्यमंत्री बिहार स्वर्गीय श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी थे। वर्तमान में नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन NLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। HEC ऑफिसर एसोसिएशन के नवनिर्मित महासचिव भी थे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मैनेजर एसोसिएशन के सचिव भी थे। इंटेक राष्ट्रीय इकाई के मनोनीत सचिव भी थे और इन्होंने JP आंदोलन में काफी सक्रियता से भाग लिया था। साथ ही इन्होंने कई सामाजिक संगठनों जैसे रोटरी इंटरनेशनल, महाराणा प्रताप सेवा संस्थान, HEC के नागरिक परिषद एवं झारखंड किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष भी रहे थे। ये YMCA धुरुआ के बहुत दिनों तक
अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे तथा उस दौरान बांग्लादेश का दौरा भी किए। वर्तमान में ये सत्येंद्र नारायण सिन्हा यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयासरत थे। HEC की पुनरुद्धार हेतु केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि HEC के आवासीय परिसर में अवस्थित आवासों को यहाँ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न्यूनतम सरकारी मूल्य पर लंबी अवधि 99 वर्ष की लीज पर दिया जाए, जिससे HEC बोर्ड तथा सरकार द्वारा माना गया, जिससे लगभग 6,970 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपना आशियाना मिल सका एवं साथ साथ HEC को पूंजी उपलब्ध हुआ। इन्होंने दिनांक 12 जनवरी 2022 को आखिरी सांस ली। ये अपने पीछे 4 पुत्र 4 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार एवं शुभचिंतकों को छोड़कर चले गए। ये झारखंड के प्रबंधक शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते थे। स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र हो या जनजातिवासी क्षेत्र हो, बैलगिरी के नाम सुने होंगे। बैल बहुत हो गए हैं और उनके दवाई से जिंदगी बिता रही है ना। तो ये समय के पुकार है कि तुम लोग भी ट्रेनिंग लेकर के और गांव के लोगों को बताओ कि किस तरह से तुम्हें जीना है। एक बीमारी आ गई है कोविड-19, इससे लड़ने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। यह ट्रेनिंग तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन सबसे बड़ी तुम्हारी कंधे पर एक भार दिया जा रहा है 9 वर्ष के समय कि गांव के विकास के साथ साथ गांव के निवासियों को विकास होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। नहीं तो कितने प्रधानमंत्री आए चले गए, किसी का नाम नहीं। यह तुम्हारे कंधे पर है, इसको निभाना है। और खास के लड़कियों को चुना गया है इस काम के लिए, इसलिए ये माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं। और ये सब काम में मर्द उतना नहीं कर जितनी औरतें काम कर सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुम सभी लोगों को शुभकामनाएं 9 वर्ष को देता हूं।
Nanaji taught us to respect our elders. He also taught us to be kind to animals. Apart from all the family members, Nanaji is the best because he teaches us good things and cares for us a lot. Thank you, Nanaji, for teaching us so many good things. मेरे बाबा ने मेरे को सिखाया है कि अच्छे काम वालों की हमेशा जीत होती है और बुरे काम वालों की कभी जीत नहीं होती है. He's the best. Bye bye. My Dadaji is a superhero. Is a villain and mine is a loving, helping and superhero. And love you to Dadaji. I love you, Papa. I love you. Very happy. I always happy to see my children. If children are happy, I'm happy. This is a major thing for the life. Yeah, Shali. Can you ask your second question, Shali? What is your favorite sweet? Oh, my favorite sweet. Do you know this Malpua? Which is my also. Malpua is my favorite sweet. अच्छा अच्छा है अच्छा इन्होंने Yes, Richi, ask. inspiration to you or to me or what? No, who was your inspiration? Whom do you, from whom you inspire most of the time? Is there anybody who inspired, or you inspired from yourself only? No. You know, my father was a very inspiring man. He was a science graduate also. Very inspiring. I got it from that. And inspiration from the Vedas and Puran also. But first I got it from my own father. And then we got it from the Vedas and Upanishad like that. Inspiration is from that book, that is Ethics of the Indian Culture. Yes. Okay, Richi. Yes, Richi. Thank you. My second question is, who was your best friend in the school? Who was your best friend in the school, Nanaji? Oh, that is also changed. The primary education, middle education, higher education, and the working experience. To whom you want to know? That child or middle or higher education or working? Higher. Yes. That one man, Ibrahim, he was from Kerala. Next question, what are the countries you have visited and what are their languages? Oh, first I visited Russia and the language is Russian language, number one. Second thing, I went to the Bangladesh. The language is the Urdu. And third, I went to the Czechoslovakia, Poland. Czechoslovakia is a Czech language, Czech. Poland is also Czech. And then Germany I also, not east, I went to the west. And then after that, I went to Japan. And after that, China.
language. My second question is, what kind of people did you visit in Mongolia? Oh, Mongolia. The Mongolian people, very strong people, and you know the culture of Mongolia and India is not so different, because Mongolia is very close to us, and you know the Mongolian people, very robust people, cultured people, and but their food habit is not like Indian. And very cultured man. Mongolian are very cultured. They found of the horse riding, and there is no permanent house. The permanent house is a ger. Ger means the temporary houses. Ger is a Mongolian word. Oh, really, Nanaji? But oh really? Last question is, what do you want to say to us? What do you want to say to us? Oh, I will say you that you must learn the culture. If you want to go to any country abroad, you must know the culture, because in the Indian culture is very, very rich culture, and the culture of the Mongolia, Russia, China, Japan, these all based on the Indian culture. Do you know these all Buddhist? Mongolia is a Buddhist, China is a Buddhist, Japan is a Buddhist, and Buddha is from the Bihar, he is from the India. So our the culture is very rich culture. Culture is very rich culture.